आप संविधान के जो निर्माता है उनके स्टैचू को तोड़ रहे हो, उनके संविधान के जो लिखा उनको आग लगाने की कोशिश कर रहे हो। शर्म करो, उसी संविधान की शपथ लेते हो आप। इतने बेशर्म लोग हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? संविधान की ये क्षतिग्रस्त करेंगे, इनकी सरकार है। क्या पहले को नहीं लगते थे क्या? तो भारतीय जनता पार्टी को लगा रही है क्या? चारी बंजारा लड़की माला बेचने जा रही है, उसको इन्होंने निकाल दिया। क्यों निकाला? योगी को कोई पूछ नहीं रहा, मोदी को पूछ नहीं रहा, गृह मंत्री को कोई पूछ नहीं रहा। एक लड़की माला बेचने वाली, रुद्राक्ष की माला बेचने वाली, तो पूरी दुनिया मोनालिसा कर रही है। भाई इसको भगाओ। कहां वो सनातनी, कहां चूहों के बिलों में घुस गए? ये आस्थे के लायक नहीं है, ये ढोंगी है, ढोंग रचते हैं सिर्फ। ये पापी अपने आप को खुद कह रहे हैं पाप धोने जा रहे हैं। ये तो सबूत हो गया ना कि हम पाप धोने, इसका मतलब ये पाप करते आ रहे हैं। 12 साल से पाप ही तो किया है ना, देश को बर्बाद कर दिया 12 साल से। एक देश का प्रधानमंत्री नहाने जाता है, डुबकी लगाने जाता है, 50 कैमरे लेके जाता है। एक देश का गृह मंत्री 50 कैमरों को लेकर जाता है डुबकी मारने की मैं पाप धो रहा हूँ। शर्म नहीं आती इनको? सरकार के लोग है ना दलित विरोधी है, ये सरकार दलित विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है। अभी से ठीक 2 दिन पहले 26 जनवरी को मनाया गया और किस प्रकार से पूरे देश में संविधान लागू होने की खुशियां मनाई गई। 76वां गणतंत्र दिवस जब मनाया जा रहा था तो वहीं पंजाब में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया। इस बात को लेकर पूरे देश में जो माहौल है काफ़ी बवाल चल रहा है कि किस प्रकार से संविधान के शिल्पीकार बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ दी गई। इसको लेकर बहुत सारे लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं कांग्रेस नेता अरुण मलिक जी। अरुण मलिक जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत हमारे नेशनल दस्तक पे। जी, आपको सबके जितने भी श्रोता हैं उनको मेरा नमस्कार। तो ये क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से अभी ठीक 26 जनवरी को एक तरफ तो गणतंत्र दिवस परेड हो रही थी, पूरे देश ने देखा, और उसी समय पंजाब में जो संविधान हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाया है उसको तोड़ दिया गया। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। संविधान के हम मना रहे थे, लेकिन बड़े शर्म की बात है कि 26 जनवरी को भी इस केंद्र की सरकार ने हमें शर्मसार कर दिया, पूरे देश को शर्मसार कर दिया। 26 जनवरी जब ये 2025 को परेड चल रही थी, राष्ट्रपति जी सलामी ले रही थी, और उस दौरान पंजाब में जो भारतीय जनता पार्टी और ये आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसकी जो ये कारस्तानी है बड़ी निंदनीय है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी अमर रहें, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी अमर रहें। उनकी स्टैचू को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया गया और संविधान का जो है उसको जलाने का प्रयास किया गया। शर्म आनी चाहिए इस मुख्यमंत्री को, ये भगवतमान को मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए कि इसको गिरफ्तार करना चाहिए। इससे बड़ा देशद्रोह नहीं हो सकता। बाबा साहब जिनके संविधान जो मुझे बोलने की आज़ादी देते हैं, जिन्होंने आज़ादी दी बोलने की, संविधान को सुरक्षित देता है, देश के निर्माता रहे संविधान के, उसके संविधान के ये क्षतिग्रस्त करेंगे। इनकी सरकार है। अभी तक कहाँ ये मुख्यमंत्री, कहाँ ये केजरीवाल जो कह रहा था कि मैं संविधान को मानता हूँ। आज कितने दिन हो गए, 26 जनवरी की घटना है और आज 28 तारीख हो गई है, लेकिन केजरीवाल के वहाँ चरण नहीं पड़े। कहाँ है भाई? इससे पता लगता है ये दोनों थाली के चट्टे बट्टे कि भारतीय जनता पार्टी और ये केजरीवाल के दोनों मिले हुए हैं, दोनों मिले हुए हैं। इससे साबित होता है। मलिक साहब, क्या लगता है आखिर क्या कारण है कि आए दिन हम ऐसी खबरें सुनते रहते हैं कि कहीं ना कहीं जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को बीच में क्षतिग्रस्त किया जाता है। कभी कुछ ऐसी खबरें आती है कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये बयान जो दिया था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर कि उनका नाम लेना फैशन हो गया। तो लगातार इस तरह की खबरें जो है पूरे देश से जो है गाहे बगाहे बीच बीच में आती रहती हैं। तो ये कौन सा माइंडसेट काम कर रहा है? देखिए, ऐसा है, कुछ दिन पहले जब संसद चल रहा था तो हमारे देश के गृह मंत्री, जिनको मैं तड़ीपार कहूँगा, तड़ीपार गृह मंत्री, वो संसद में बयान देते हैं कि बाबा साहब का फैशन हो गया है। ये बोलते हैं, जो एक गृह मंत्री बाबा साहब का संसद में अपमान कर रहा है, तो दूसरी तरफ सड़क पे ये आम आदमी पार्टी के नेता ये क्या कर रहे हैं? सड़क पे संविधान को जला रहे हैं, स्टैचू को तोड़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि दोनों एक ही पार्टी के हैं। ये छोटी ABC टीम है इन दोनों की। भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं केजरीवाल, पूरी तरह से निक्करधारी है केजरीवाल, पूरी तरह से निक्करधारी है। वो कहाँ हैं? वो कहाँ चले गए? आपके इनके जो आए थे अन्ना हजारे जी, पूछे, बयान आया उनका कि केजरीवाल जी सरकार आपकी है, भगवत मान जी सरकार आपकी है, बाबा साहब का अपमान हुआ है। आया बयान, प्रधानमंत्री जी का आया, गृह मंत्री का बयान आया। जरा सी बात पे ये ट्वीट करते हैं। वो कहाँ है? मैं तो खोज रहा हूँ, ट्वीट ही नजर नहीं आ रहे, कहाँ चले गए?
बाबा साहब का अपमान करना इनको बहुत महंगा पड़ेगा। देश बंद होना चाहिए। अपमान किया था गृह मंत्री जी ने, पूरे देश में विरोध हुआ था, लेकिन ये बाबा साहब का बहुत बड़ा अपमान करने की कोशिश की है। भाजपा के लोग तो कह रहे हैं कि आप लोग हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं। आपके जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, उन्होंने जो बयान दिया है अभी कुंभ को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? वो बोल रहे हैं कि लगातार जो कांग्रेस पार्टी का जो है नजरिया, वो हिंदुओं की आस्था पे वो ठेस पहुंचाते रहते हैं। अच्छा, हिंदुओं की आस्था को ठेस कौन पहुंचा रहे? ये नहीं पहुंचा रहे। क्या वो अयोध्या के मंदिर को तोड़ा कॉरिडोर के लिए? वो ठेस नहीं है। कहाँ वो सनातनी, कहाँ चूहों के बिलों में घुस गए? तब मंदिर में क्यों नहीं बोले वहां तोड़े गए मंदिर कॉरिडोर के लिए अयोध्या में? कहाँ इनकी सनातनी चली गई? ये सनातन इनका एक दिखावता है, दिखावी। गंगा में जब कोई डुबकी लगा रहे हैं तो आप लोगों को ऐतराज क्यों है? भाई हमने कोई पाप तो नहीं किए। ये पापी हैं, अपने आप को खुद कह रहे हैं हम पाप धोने जा रहे हैं। ये तो सबूत हो गया ना कि हम पाप धोने, इसका मतलब ये पाप करते आ रहे हैं। 12 साल से पाप ही तो किया है इन्होंने, देश को बर्बाद कर दिया। 12 साल से बर्बाद ही तो किया है। क्या गंगा जी में जो हमारे घर पे पानी, वो गंगा जी का पानी नहीं है क्या? वो उस पानी से नहाते हैं, स्वच्छ रहते हैं। गंगा जी में आप जाइए, कुंभ में जाइए, उनको पता लगा आपकी व्यवस्था का कोई व्यवस्था नहीं है। पानी पीने को नहीं है, खाने को है नहीं, कुछ रहने को जगह नहीं है। मीडिया में जो दिखाया जा रहा है वो क्या है? आप गोदी मीडिया का, मीडिया क्या कर रहे हैं? गोदी मीडिया बदतमीज है ये गोदी मीडिया। गोदी मीडिया को नजर नहीं आता। एक आदमी के ऊपर कैमरे, 50 कैमरे लगाते हो। एक देश का प्रधानमंत्री नहाने जाता है, डुबकी लगाने जाता है, 50 कैमरे लेके जाता है। एक देश का गृह मंत्री 50 कैमरों को लेके जाता है डुबकी मारने की, मैं पाप धो रहा हूँ। शर्म नहीं आती इनको? जाए ना, वैसे जाए ना। आस्था क्या हमारी आस्था नहीं? हमारी आस्था नहीं, इन्हीं की आस्था है। के समय भी हुआ है कि जितनी भी योजनाओं का नाम है तो गांधी परिवार के नाम पे है, उस पर आप लोग कभी बात नहीं करते? देखिए, कभी योजनाओं, गांधी परिवार पे कभी योजनाओं पे बात नहीं हुई, कभी भी। ये कुंभ क्या पहले कुंभ नहीं लगते थे क्या? ये भारतीय जनता पार्टी कुंभ लगा रही है क्या? कितना इतिहास है कुंभ का। तो लेकिन ऐसी व्यवस्था कभी नहीं रही आप लोगों के समय पे। आप जाइए ना, पहले वहां जाकर व्यवस्था तो देखो ना। आपको पीने का पानी नहीं मिलेगा, खाने को कुछ नहीं मिलेगा, रहने को कुछ नहीं मिलेगा। खुले आसमान के नीचे जमीन पे सोना पड़ेगा। 20-20 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा। चलिए तो सही, जाके देखो तो सही, हकीकत देखिए। ये हकीकत बयान करिए, आप कैमरा लेके जाइए, लोगों को तब हकीकत बयान होगी। एक कुमार विश्वास वहां गए थे, उन्होंने खुद जाकर बोला कितने अच्छे। कुमार विश्वास कौन सा सनातनी बन गया? कौन सा वो धार्मिक बन गया? उनमें क्या क्या चीजें रही? एक लड़की बेचारी बंजारा लड़की माला बेचने जा रही है, उसको इन्होंने निकाल दिया। क्यों निकाला? मैं बताता हूँ क्यों निकाला। इसलिए कि कुंभ में भारतीय जनता पार्टी को कोई नाम नहीं ले रहा, कुंभ को कोई पूछ नहीं रहा, योगी को कोई पूछ नहीं रहा, मोदी को कोई पूछ नहीं रहा, गृह मंत्री को कोई पूछ नहीं रहा। एक लड़की माला बेचने वाली, रुद्राक्ष की माला बेचने वाली शिव भक्त, तो उन्होंने पूरा देखा ये तो पूरी दुनिया मोनालिसा कर रही है, तो भाई इसको भगाओ। ये है इनका नारी का सम्मान। खड़गे साहब जो है गंगा में कोई डुबकी लगा रहा है तो उस पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, लेकिन हज में कोई जाता है तो उस पर नहीं बोलते हैं, चादर चढ़ाई जाती है तो उस पर नहीं बोलते हैं, जब ईसाई जो है अपनी मोमबत्ती जलाते हैं तो उस पर नहीं बोलते हैं, तब तो उनको कुछ नहीं दिखाई देता है। लेकिन अगर हिंदू जाकर गंगा स्नान कर रहे हैं तब उनको बहुत कुछ दिखाई देता है। देखिए ऐसा है, ये मोदी जी हैं, गुजरात में याद होगा आपको, एक मंच पर टोपी नहीं पहनी थी। तो ये क्या है? देशभक्ति है? टोपी, एक देश का मुख्यमंत्री, तब मुख्यमंत्री थे, टोपी नहीं पहनी थी। तो ये है इनकी। हम तो उनका कहना था कि भाई हम अपनी आस्था मानते हैं, हम अपना हिंदू हैं, वो हिंदू होने को अपना स्वीकार करते हैं। आस्था करने वाले, मेरा धर्म है, अपनी आस्था जैसे मर्जी करूं, मेरा धर्म है, ये मुझे सिखाएंगे आस्था का। तो आप लोगों को ऐतराज हुआ ना गंगा में डुबकी जब लोग लगा रहे हैं? तो भाई हमें ऐतराज है, गंगा जी में डुबकी लगाने ऐतराज है। मत ले जाना 50 कैमरे, मत बोले ना लोगों को अपने पाप धो रहे हो। लोगों के पाप थोड़ी धो रहे हो, अपने पाप धो रहे हो ना, तो आप पापी हो। इसका मतलब लोग क्या, लाखों लोग आए, 20 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश की, है तो 20 करोड़ लोग आ जाएंगे कुंभ में। तो व्यवस्था कहाँ है? 10 लाख लोगों की व्यवस्था नहीं वहाँ पर, तो ये 20 करोड़ लोगों की बात करते हैं। खुद वहाँ नहीं गए हैं तो कैसे आप अव्यवस्था होने का बता रहे हैं? मैं सोशल मीडिया पर देखता हूँ ना सारा। गोदी मीडिया ये नहीं दिखाया, गोदी मीडिया इनको स्नान करते दिखाएगा कि अमित शाह जी नहा रहे हैं, 50 लोग इनके कैबिनेट करोड़ नहा रहे हैं। आम लोगों को नहाते हुए दिखाया गोदी मीडिया ने? आम लोग डुबकी लगा रहे हैं, श्रद्धा उनकी है, आस्था उनकी है, इनकी ढकोंसला है आस्था। आस्था के लोग जो सैकड़ों मील दूर जाते हैं ना, आके स्नान करते हैं, वो आस्था के लायक है। ये आस्था के लायक नहीं है, ये ढोंगी है, ढोंग रचते हैं सिर्फ। मोहन भागवत तो ये भी कह रहे हैं कि देश को जो है सच्ची आज़ादी जिस दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है उस दिन मिली है। अच्छा, तो आप ये पूछिए, एक इनकी वो है, कौन है, कंगना जी, वो कह रही है आज़ादी मिली 2014 के बाद की। अब इन दोनों में झूठ कौन बोल रहा है?
मोहन भागवत झूठ बोल रहे हैं या कंगना झूठ बोल रही है? वो कहते हैं मंदिर के बाद आज़ादी मिली, ये कह रही 2014 के बाद। इन दोनों में झूठ कौन बोल रहा है? पहले तो इस चीज़ का ये सोचें कि मोहन भागवत ज़्यादा झूठ बोल रहे हैं या कंगना ज़्यादा झूठ बोल रही है, ये डिसाइड करें। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस सत्ता से दूर है इसलिए तड़फड़ा रही है, वो बार बार हिंदुओं का अपमान करती है, इसी कारण जो है वो सत्ता में आ भी नहीं पा रही है। हिंदुओं का अपमान कांग्रेस ने? अभी हिंदुओं का अपमान कौन कौन कर रहा है? सरकार किसकी है? हिंदुओं का अपमान कौन कर रहा है? मणिपुर में किसका अपमान किया गया? ये सरकार है ना। महिलाओं का अपमान किया गया ना, हाथरस में किया गया, आपका उत्तराखंड में किया गया, किया नहीं किया है उन्होंने अपमान? तो ये आज की बात हिंदुओं के लिए करेंगे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के 10 साल अभी पूरे हुए हैं, उसका उन्होंने 10 साल का वो मनाया कि किस प्रकार से 10 साल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो सारी योजना थी उसमें कितना काम हुआ है, उसके बारे में बात कर रहे हैं भाजपा के लोग। तो ये दिल्ली में जंतर मंतर आपके नज़दीक ही था, वहाँ क्या वो बेटी नहीं थी? वो जो देश के लिए सोना लाई वो बेटी नहीं थी क्या? वो बेटी नहीं थी क्या? वो कौन थे जिनको कुचला गया? अपने पाँव के नीचे इस पुलिस ने रोंदा कि ये मोदी जी ने अपना करना था उद्घाटन संसद का, वो भी संसद जहाँ पानी छोड़ा, सारी संसद टूटे, करोड़ों रुपया बर्बाद कर दिया, वो भी पानी छोड़ा। इसकी तरह की बातें कर रहे हैं। चलिए आते फिर से उसी मुद्दे पे कि आखिर संविधान जो लागू हुए इस देश में 78 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेके कई लोग जो है उनकी मूर्तियों को तोड़ते हैं, उनके बारे में अनाप शनाप बयान देते रहते हैं। और अभी खुद मोहन भागवत ने जिस प्रकार से राम मंदिर को लेकर बयान दिया कि जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई उसी दिन आज़ादी मिली, तो ये क्या होता क्या रहता है, मंशा क्या होती है, आखिर कारण क्या है सबके पीछे, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं आपको टाउन कैमरा कह रहा हूँ, जो ये सरकार के लोग हैं ना, दलित विरोधी हैं। ये सरकार दलित विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है, दलित विरोधी है। ये सरकार हिंदुइज्म की बात मत करे ना। ये हिंदू है, खुद भी हिंदू नहीं है। मोदी जी हिंदू नहीं है, ये खुद भी हिंदू नहीं है, खुद भी हिंदू नहीं है। ये तो पता ही नहीं ना कहाँ है, ओबीसी भी नहीं है हमारे जैसे राहुल जी ने कहा। ये दलित विरोधी है। बाबा साहब अम्बेडकर जी हमारे दिल में बसते हैं, इस देश में है, उनका संविधान हमारे दिल से निकाल पाएंगे? अरे स्टैचू को तुम अपमानित करोगे, हमारे दिल में उनका सम्मान है, वो कौन निकालेगा? वो कौन निकालेगा? उसी शर्म करो, उसी संविधान की शपथ लेते हो आप, वही बाबा साहब के जाके शपथ लेते हो और उन्हीं का अपमान करते हो। इतने बेशर्म लोग हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? संविधान को तो माथे से भी लगाते हैं मोदी जी, आप उसकी चर्चा नहीं करते हैं। अरे दिल में रखो, माथे में लोगों को ढोंग मत दिखाओ। अभी तक ट्वीट आया, 3 दिन हो गया आज, मैं भी देख रहा हूँ, ना मोदी जी का ना गृह मंत्री का। पकड़ो ना, कहाँ है आदमी? वो कौन है? किसकी साजिश है? क्या षड्यंत्र है? एक तरफ राहुल गांधी संविधान बचाने की बात कर रहे हो इंदौर में, मध्य प्रदेश में, और आप संविधान के जो निर्माता हैं उनके स्टैचू को तोड़ रहे हो, उनके संविधान के जो लिखा उनको आग लगाने की कोशिश कर रहे हो। अरे हमारे दिलों में लिखा। भाजपा तो कह रही है कि जब सत्ता हाथ में नहीं आ रही तो अब जाति की बात करने लगे, जाति जनगणना की बात करने लगे। इतने 70 सालों से क्यों नहीं जाति जनगणना करवा ली? जाति गणना तो बात तो ये करते हैं, हम तो नहीं करते। जाति गणना तो होगी, ये रोक भी नहीं पाएंगे। जाति की बात ये रोक नहीं पाएंगे, ये इनकी सरकार है। ये सुनिए, ये तो करेंगे भी नहीं, डरते हैं राहुल गांधी। 2047 तक तो बीजेपी है, तो कब कैसे करवाएंगे आप? सर आप ज्योतिष भी बनेंगे, पत्रकार? नहीं, मोदी जी कह रहे हैं और उनके भाजपा के लोग कह रहे हैं, मैं उसकी बात को दोहरा रहा हूँ। 2047 की बात आप कर रहे हैं, पल का पता नहीं हमें क्या हो जाए। 47 तो कहाँ है, ये तो इसी साल ही इनकी बैसाखी टूट जानी है। इसी साल बैसाखी चली जानी इनकी। और नायडू जी भी तैयार बैठे हैं, नीतीश जी भी तैयार बैठे हैं, लेकिन सरकार ने इसलिए मुख्यमंत्री को इस्तीफा दें और देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करें। ठीक है मलिक साहब, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना अरुण मलिक साहब को, और किस प्रकार से इन्होंने भाजपा पे हमला बोला और किस प्रकार से भगवंत मान को लेकर बयान दिया कि बाबा साहब की मूर्ति जो तोड़ी गई उस पर जल्द से जल्दी कार्रवाई हो, और किस प्रकार से भाजपा के लोग जो है लगातार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करते रहते हैं। आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरा में श्रवण के साथ, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।